आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में पारा परिक्षेत्र उद्योग व्यापार मंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने नवचयनित पदाधिकारियों को शपथ दिलाए और व्यापारी हितों के लिए संगठन की मजबूती पर बल दिया। इस अवसर पर प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण, जिनमें नरेंद्र अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री, अमित बंसल महामंत्री, हिमांशु गुप्ता महामंत्री, राहुल गुप्ता महामंत्री सहित कई गणमान्य व्यापारी नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मंच से व्यापारी वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और संगठन के प्रति ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि व्यापारी समाज की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान के लिए संगठन हमेशा अग्रसर रहेगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों व्यापारियों ने भाग लिया और व्यापारी एकता के नारों से वातावरण गूंज उठा। उठा करके किसी पदाधिकारी पर आरोप नहीं लगा सकता कि व्यापार मंडल के नाम पर इस पदाधिकारी ने कहीं कोई गलती की, कहीं कोई गलत काम किया या किसी व्यापारी के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार। इसलिए इस संगठन के कुछ शपथ से पहले के नियम कानून हैं, अगर उस पर आप सहमत होंगे तब शपथ लीजिएगा, अन्यथा ये शपथ पत्र वापस कर दीजिएगा। ये बड़ी माला मैं आपको कहना दूंगा कि आपने ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये समारोह में हमारे भाइयों के साथ साथ हमारे भाइयों ने भी किया है और मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि वो जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दोस्त करने का उदार करने का जज्बा देते हैं, तभी वहाँ पे हमारे यहाँ एक एक पदाधिकारी जिसने आपको दी है, जाहिर सी बात है कि उसमें बड़ी शक्ति है संगठन के साथ काम करने की और अपने एक दूसरे के समर्पण की भावना के साथ ही इसकी शपथ ली होगी। हमारे अध्यक्ष ने उसको बताया भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया भैया यहाँ के अध्यक्ष जी कहाँ हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, संदीप बंसल जिंदाबाद, संदीप बंसल जिंदाबाद, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ देता हूँ सत्य और निष्ठा से संगठन द्वारा स्थापित समस्त मानदंडों एवं नियमों का कुशलताकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ के 12 इकाई के पर रहते हुए उद्योगी व्यापारी जगत के मान सम्मान, सुरक्षा समस्याओं को निस्तारित करने का
रुपए में प्रयास करूंगा। अपने संगठन के संकल्प को एक व्यापारी को संगठन से जोड़ने, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपना जीवन तक समर्पित करने को तैयार रहूंगा। मैं अपना नाम है एक समाज सेवक के रूप में निस्वार्थ भाव से अपने समस्त कर्तव्यों का अनुशासन पूर्वक पालन करूंगा। मैं संगठन द्वारा दिए गए दायित्वों और दिशा निर्देशों को सच्चाई, ईमानदारी एवं लगन से निभाता रहूंगा। मैं संगठन के कार्यक्रमों एवं महत्वों में सदैव उपस्थित रहूंगा। मैं पुनः अपना नाम है नियमित व्यापारी साथियों को संगठन से आजीवन सदस्यता के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। अभियान लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चल रहा है। पूरे देश में हम जा रहे हैं। हमने कल से ये अभियान प्रारंभ किया है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। और इस अभियान को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, देश के सभी बाजारों में हम लेकर के जा रहे हैं और एक अपील कर रहे हैं व्यापारी से कि उसको बाजारों में जा जाकर जनसंपर्क करके, जहां एक और व्यापारी जागरूकता अभियान के अंतर्गत व्यापारी जोड़ो अभियान चलाना है, व्यापारी को जोड़ना है, संगठित करना है। वहीं दूसरी ओर हर व्यापारी को ये कहना है कि तुम स्वदेशी का व्यापार करो बजाय विदेशी सामान बेचो। और साथ साथ जो जनता है उससे भी यही अपील करें। दूसरा एक और बड़ा विषय हम लोग जो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में हर छठे महीने, तीसरे महीने एक चुनाव सिर पर खड़ा हो जाता है, जिसका पूरा खर्च देश की जनता के सिर पर पड़ता है। लाखों करोड़ रुपए का चुनाव का खर्च है, जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, अगर इस तरीके से इसको आयोजित कर दिया जाए तो मुझे लगता है भारत सरकार का, देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया बच सकता है। इस एक बड़ी मांग के साथ हम लोग पूरे देश में ज्ञापन देने का काम भारत सरकार को करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी को करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे, विधायकों को करेंगे, सांसदों को करेंगे और साथ साथ ये मांग करेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारी और उद्यमी जगत को सम्मान देने के लिए संगठन की एक 24 वर्ष पुरानी मांग कि शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस की तर्ज पर हमारे उत्तर प्रदेश में व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। उस 29 जून को भामाशाह जी की जयंती पर योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। हम भारत सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, ताकि संपूर्ण व्यापारी को उसकी समस्याओं से निराकरण मिल सके और उसका सम्मान। आपके पारा क्षेत्र के क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आने वाले समय पर व्यापारियों की? व्यापारियों का किसी तरह यहाँ पे शोषण न हो, जैसे जीएसटी हुआ, पुलिस हुआ, नगर निगम का हुआ, बिजली विभाग के हुआ। संगठन इसीलिए खड़ा कर किया गया है कि किसी भी व्यापारी के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई न हो, जो भी हो न्यायोचित। आज कितने लोगों ने शपथ ली है यहाँ पर? आज यहाँ पे 25-26 लोगों ने शपथ ली। क्या कहना चाहेंगे जो नई टीम गठित हुई है?
नई टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और कंधे पे कंधा मिला के हम लोग काम करने वाले हैं, काम करेंगे और नई टीम भरसक अच्छा मेहनत करेगी। और नई टीम से उम्मीद है जो भी समस्याएं व्यापार मंडल की व्यापारियों की होगी उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उस समस्या को खत्म किया। पूरा परिचय एक बार सुन दीजिए। मैं राजेंद्र शुक्ला श्री गणेश इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर का प्रोपराइटर हूँ और यहीं पड़ोस में मेरी शॉप है और मेरा अपना कॉम्प्लेक्स है और मैं व्यापारी सन 1995 से हूँ।